हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं लाया हूँ आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि आपके जो लेटेस्ट आपका न्यूज़पेपर है, आज का न्यूज़पेपर यानी कि 12 मार्च 2024 का जो न्यूज़पेपर है उससे क्वेश्चन बनाए गए हैं। आपके आने वाले एग्जाम में ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चलिए, पहला क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, अग्नि 5 मिसाइल with multiple independently targetable re-entry vehicle MIRV नई टेक्नोलॉजी हमने डेवलप की है एंड टेस्ट नेम्ड इज मिशन दिव्य अस्त्र। यानी जो आज हमने, आज मतलब कि कल परसों हमने अग्नि 5 मिसाइल का जो टेस्ट किया है MIRV टेक्नोलॉजी से, वो टेस्ट जो है आपका सक्सेसफुल रहा है वैसे तो। और साथ ही साथ उसका नाम जो है मिशन का क्या रखा गया है, दिव्य अस्त्र रखा गया। पहला स्टेटमेंट ये है। दूसरा है अग्नि 5 इज अ आईसीबीएम यानी कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अब आपको बताना है क्या दोनों स्टेटमेंट चाहिए, यानी कि ओनली वन या ओनली टू, बोथ आर करेक्ट या बोथ आर रॉन्ग। और ये क्वेश्चन क्यों आपके एग्जाम में आ सकता है अगर मैं आपको दिखाऊं, तो इसके पीछे ये है कि ये वाला आपका द हिंदू से लेकर इंडियन एक्सप्रेस से लेकर ये आपका टू टेस्ट फाइट ऑफ अग्नि 5 विद MIRV सक्सेसफुली आपके आया था। 2 मिनट का टाइम, या सॉरी 2 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, 30 सेकंड्स का टाइम लीजिएगा आप लोग और डिसाइड कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। चलिए, अब इसके आंसर की मैं बात करती हूँ। इसका आंसर बच्चों आपका है क्या, सी इसका आंसर, यानी बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। इसका डिटेल जो है यहाँ पर मैंने दे रखा है MIRV के बारे में, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द इलेक्टोरल पोल बॉन्ड्स। स्टेटमेंट पहला है, इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर money instrument like promissory note which can be only bought by companies in India from the State Bank of India, वहां से परचेज कर सकते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2020। टेक योर 30 सेकेंड्स टाइम और फिर उसके बाद मुझे बताइएगा। चलिए, इसके आंसर की बात करते हैं बच्चों। तो इसका आंसर है डी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर मनी इंस्ट्रूमेंट लाइक प्रोमिसरी नोट विच कैन बी बॉट बाय कंपनीज, तो ठीक है, बट एंड इंडिविजुअल इन इंडिया भी कर सकते हैं, यानी कि इंडिविजुअल पर्सन भी आप जाएं SBI से परचेज करें, जो भी पार्टी को आप देना चाहे दे सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्यों गलत है कि ये 2020 में नहीं शुरू हुआ था, ये कॉन्सेप्ट इलेक्टोरल बॉन्ड का 2018 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी बनेगा। अब ये क्वेश्चन क्यों आ सकता है आपके एग्जाम में, तो उसकी वजह ये रही आपकी, सुप्रीम कोर्ट में जैसा चल रहा है, SC फर्म टेल SBI टू शेयर बॉन्ड पोल बॉन्ड डिटेल टुडे। आप देख ही रहे हैं आजकल बहुत इस न्यूज़ में आपका लगभग रोज ही जो है आपका न्यूज़ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रहा आपका थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। फाइनेंस कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर पर्पस ऑफ एलोकेशन ऑफ सर्टेन रेवेन्यू रिसोर्सेज बिटवीन यूनियन स्टेट गवर्नमेंट। और दूसरा है, प्रेसिडेंट आफ्टर 2 years ऑफ कमिटमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर आफ्टर एवरी 5 year हैज टू कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। ये आप कह सकते हो कि
करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी है और आपका इंडियन पॉलिटी का भी क्वेश्चन है, मिला जुला आपका मिक्सचर है। चलिए इसके आंसर की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इसका आंसर है सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन, क्यों पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन के आने की, दोबारा से न्यूज में आएंगे। और ये रहा आपका, ये एडिटोरियल आ रखा था द हिंदू में, द सेंटर ट्रांसफर इन द इश्यू ऑफ शेयर ऑफ सम स्टेट्स, खासतौर साउथ स्टेट्स के स्टेट बहुत ही नाराज हैं कि उनको जितना शेयर मिलना चाहिए सेंटर के टैक्सेस में वो शेयर नहीं मिल रहा है। वापस आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, पढ़ेंगे इसको आप लोग। चलिए इसको देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर सी है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। महादेव वन नेचर इंफॉर्मेशन सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड एट भीम शंकर सेंचुरी। दिस सेंचुरी यानी कि भीम शंकर सेंचुरी इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ जायंट इंडियन स्क्वारल। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इसका आने का वजह क्या है? इसकी वजह है कि ये वेस्टर्न घाट्स के बारे में ये आ रखा था और ये वेस्टर्न घाट में ही सेंचुरी पड़ती है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं हम लोग। Recently, Sela Tunnel in news. This tunnel located in which state? तो बताना है मणिपुर में है, नागालैंड में है, त्रिपुरा में है कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका आंसर बच्चों सीधा है आपका क्या, डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अभी मोदी जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है। और छठवां और आखिरी क्वेश्चन, विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। द मैकमोहन लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, साइंड अ कन्वेंशन एट शिमला ऑन 1947। और दूसरा है सर हेनरी मैकमोहन, हु वाज द पीएम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, डिटरमाइंड द मैकमोहन लाइन। चलिए इसका आंसर बच्चों डी, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैकमोहन लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, साइन कन्वेंशन शिमला ऑन 3 जुलाई 1914 को, जबकि इसमें मैंने लिखा था क्या, 1947। और दूसरा स्टेटमेंट सर हेनरी मैकमोहन हु वाज द फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो फॉरेन सेक्रेटरी थे ना कि पीएम।